अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में से है जहां आबादी की अक्सरियत नौजवान है, जिनकी उम्र 18-20 साल के इर्द गिर्द है। ये वो लोग हैं कि अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी दे, इनके पास काम करने के लिए बहुत मौके शामिल हैं और ये इतना बड़ा पोटेंशल है पाकिस्तान के अंदर कि अगर हम इस पोटेंशल को समझ सकें और अपनी यूथ को किसी तरीके से लुक आफ्टर कर सकें। लुक आफ्टर करने से मुराद यह है कि उनको तालीम याफ्ता बनाएं, उनको स्किल सिखाएं, उनके रवैये को बेहतर करें और उनको एक बाकिरदार इंसान बनाएं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये हमारे माशरे के अंदर यानी एक जादुई मैजिकल किस्म की चेंज ला सकते हैं और इस सिलसिले में बहुत सी कोशिशें हो रही हैं। मेरे साथ हैं हुज़ैफ़ा, कई दफ़ा मैं तारुफ़ करवा चुका हूँ इनसे। ये ख़ुद भी एक नौजवान हैं और मैं इनसे बहुत मुतासिर हुआ हूँ, क्योंकि जब मेरी इनसे पहली मुलाकात हुई तो इन्होंने मुझे ये कहा कि सब लोग अपनी ज़िंदगी को अपने आप को बेहतर करने के लिए तो गुजारते ही हैं, यानी हर शख्स ये चाहता है कि मैं अपने लिए कुछ बहुत बेहतर करूँ। और बिलअमूम जो हमारे वालिदैन हैं वो भी जब बच्चों की तरबियत कर रहे होते हैं तो उनके जहन में ये होता है कि ये अपने लिए कुछ करे, अल्लाह करे डॉक्टर बन जाए, अल्लाह करे इंजीनियर बन जाए, कंप्यूटर साइंटिस्ट बन जाए या कोई अच्छा बिजनेस कर ले, तो ये अपने लिए बहुत कुछ कर जाए। लेकिन वो माशरे जिसमें तमाम लोग अपने आप को बनाने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, वहाँ इंडिविजुअल तो तरक्की कर जाते हैं, इनफरादी तौर पे तो तरक्की हो जाती है। लोग जो गरीब हो वो अमीर हो जाते हैं, वो अपने लिए बहुत सारे वसाइल इकट्ठे कर लेते हैं, लेकिन लोगों की वजह से पूरा मुआशरा ऊपर नहीं उठता। तो ये हुज़ैफ़ा, सैयद हुज़ैफ़ा उन लोगों में से हैं जिन्होंने बहुत यंग एज में ये कहा कि अपने लिए तो जो मैंने खाना पीना पहनना है वो तो मैं खैर करूँगा ही, लेकिन मैंने इस दुनिया से जाने से पहले पहले अपनी कोई ना कोई छाप यहाँ छोड़ कर जानी है, कोई ना कोई लेगेसी छोड़ कर जानी है। और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एक बात की कि ये चाहते हैं कि ये आईटी के हैं, इन्होंने कंप्यूटर साइंसेस के अंदर की हुई है ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी से, और यहाँ एक इदारा है जिसमें ये एनिमेटर के तौर पर एनिमेटर और भी बहुत से काम करते हैं, लेकिन उनकी बेसिक जॉब जो है वो एनिमेशन है। और ये एजुकेशनल इदारा है जिसमें एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस की एनिमेशन करते हैं, लेकिन इनकी और भी बहुत सारी स्किल्स हैं। तो इन्होंने ये कहा कि मैंने 1 करोड़ पाकिस्तानी, इन्होंने मुझे कहा कि 22 करोड़ तकरीबन आबादी है, उस 22 करोड़ के अंदर से मैंने 1 करोड़ बच्चों को, जो नौजवानों को इस काबिल बनाना है कि वो कमाने लग जाए। और इन्होंने कहा कि मेरी स्किल्स हैं और इन्होंने फिर ये एक चैनल जो है वो मुझे कहा कि आप मेरी मदद करें। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई कि मैं इनको असिस्ट कर सकूं। तो मैंने वो इसी यूट्यूब के ऊपर उसको तारुफ कराया, दी बेटर लाइफ उसका नाम है, जो उसी हमारे इसी फ्रॉम नॉलेज टू नोइंग के अंडर ही वो एक चैनल है, दी बेटर लाइफ। तो इसमें इन्होंने छोटे छोटे प्रोग्राम्स डालना शुरू कर दिए और उन प्रोग्राम्स की वजह से बच्चों ने अर्न करना शुरू कर दिया। पता नहीं अब 1 करोड़ में से कितने आप कर चुके हैं, तो मुझे तो लगता है कि कई करोड़ लोगों को आप सिखा सकेंगे। तो ये 2-3 बातें थी ज़रूरी। मैं इस्लामाबाद यहाँ आया हुआ था तो इन्होंने मुझे कहा कि कुछ बातों में मैं और क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ जो आप अपने चैनल में बताइए। वो एक बात ये थी कि ऑनलाइन कमाने के लिए आपको कोई ना कोई स्किल चाहिए होगी। मसलन आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपको आनी चाहिए, या एनिमेशन आनी चाहिए, या सिंपल आपको यानी बैनर बनाने और पोस्टर्स बनाने, या आप कंटेंट राइटर हो। ये एक तरीका है। जैसे बहुत फ़र्ज़ करें किसी ने एक दुकान खोल ली है तो वो कहता है जी आप मेरी दुकान के बारे में कोई चीज़, तशहीरी चीज़ लिख दे और वो कंटेंट लिख दे। तो ये मुझे कह रहे हैं कि एक बात इनके स्टूडेंट्स इनको कहते हैं कि अगर हमें कोई भी स्किल नहीं आती तो क्या फिर भी हम कमा सकते हैं। सॉरी मैंने ज़रा लंबी तमहीद बांधी इस बात की, क्योंकि मैं प्रॉपर इनके काम का तारुफ करवाना चाहता था। तो ये इसके जवाब में मैं इनसे ये पूछता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें कोई किसी को स्किल ये नहीं आती, क्या फिर भी ये पोटेंशियल है ऑनलाइन अर्निंग में? जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं डॉक्टर साहब कि हम अफोर्ड नहीं करते लैपटॉप, क्योंकि ज़्यादातर जो स्किल्स हैं वो हम यही कहते हैं कि लैपटॉप के अलावा आप नहीं सीख सकते। सो बच्चे ये मुझे कहते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते लैपटॉप, और ऐसा ही है। मैं अगर अपने सर्कमस्टांसेस की बात करूँ, स्टार्ट में मैं भी अफोर्ड नहीं करता था लैपटॉप। तो हर किसी के लिए लैपटॉप अफोर्ड करना अभी मुश्किल है, और स्पेशली अब तो पेंडेमिक चल रहा है तो बच्चों के लिए अब ज़्यादा मुश्किल है कि वो लैपटॉप अफोर्ड करें और उसके ऊपर स्किल सीखना शुरू करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपके आप स्किल्स ना सीखें, या जिनके जो अफोर्ड कर सकते हैं वो भी ना करें, ऐसा नहीं है। जिनके अफोर्ड कर सकते हैं वो ज़रूर स्किल सीखें,
लेकिन हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते, उन बच्चों को जो फाइनेंशियल तौर पे इतने वीक हैं कि वो लैपटॉप ही ना ले सकें। तो इंटरनेट तो आजकल गरीब से गरीब इंसान भी ना, इंटरनेट तो फ्री अवेलेबल है, आप यूज़ कर सकते हो उसको। लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप फिर कैसे अर्न कर सकते हो, आज हम उस पर बात कर रहे हैं। तो उसके लिए फ्री प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, बच्चों को पता नहीं है, पेरेंट्स को भी नहीं पता था कि वो अपने बच्चों को गाइड कर सकें कि बेटा ये प्लेटफॉर्म फ्री है, आप इसको यूज़ करो। अगर पेरेंट्स हमें देख रहे हैं तो वो अपने बच्चों को गाइड करें, अगर बच्चे हमें देख रहे हैं तो आज हम उनको ये बताएंगे कि अगर आप फ्रीली काम करना चाह रहे हैं, 1 रुपये की इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी पड़ती और आप वेरीफाइड तौर पर इनकम कैसे कमाना। लेकिन मोबाइल तो होना चाहिए ना उनके पास, मोबाइल होना चाहिए आपके पास, स्मार्ट मोबाइल, चाहे आप छोटे से छोटा मोबाइल हो लेकिन स्मार्टफोन हो, ऐप्स उसमें डाउनलोड हो सकें। आप वो ऐप ले लो, अगर अपना नहीं है तो अपने पेरेंट्स का मोबाइल यूज़ कर लो। बच्चे ये करते हैं, पेरेंट्स का मोबाइल यूज़ करते हैं, पेरेंट्स का मोबाइल यूज़ करो, लेकिन मोबाइल आपके पास हो, इंटरनेट आपके पास हो। अब स्टार्ट में मैं आपको पहले उनके नाम बता दूं प्लेटफॉर्म्स के जो टॉप पे हैं, और आपके लिए उसके लिए कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म, लेकिन मैं आपको उस प्लेटफॉर्म जिसमें आप लोगों ने नाम सुना होगा, फॉरेक्स ट्रेडिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्सिटी है, वो आपको सीखना पड़ता है बहुत कुछ और वक्त ज़ाया करना पड़ता है। मैं आपको नहीं कह रहा कि आप आ जाओ, मैं आपको उन कामों की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पे अपना आप पोटेंशियल लगा सकते हो। हर बच्चे के अंदर एक स्किल होती है, बाय गॉड गिफ्टेड स्किल्स होती हैं हर बच्चे के अंदर, के वो उन स्किल्स को यूटिलाइज कर सकता है। तो आपके पास जो प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा फ्री हैं वो क्या है, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। कि आपने नाम सुना होगा दराज का, दराज.com, OLX का नाम आपने सुना होगा। ये वेबसाइट्स ऐसी हैं जिन पे आप फ्रीली अकाउंट बना सकते हो। आपने क्या करना है, आपने इन पे अकाउंट बनाना है फ्री में। OLX पे आप अकाउंट बना लो, आप दराज पे अकाउंट बना लो। अकाउंट बनाने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी करीबी मार्केट में जाना है जहाँ पे आपको होलसेल रेट में मिल रहा हो काम। बिजनेस जो है ना, बिजनेस ये एक ऐसी चीज़ है कि जो अगर आप करना शुरू करो तो इसमें बरकत होती है। कुदरती तौर पे ऐसा है कि आप अगर मेहनत करें तो आप बरकत होगी इसमें, कभी ना कभी चलेगा। बिजनेस के लिए लोग क्या सोचते हैं, हमारे पास एक शॉप होनी चाहिए, शॉप महंगी मिलती है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे करें, इन्वेस्टमेंट नहीं होती बच्चों के पास, लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती। लेकिन ये जो काम आजकल दुनिया ने इतना ग्लोबल विलेज जिसको हम कहते हैं, ग्लोबल विलेज का मतलब ये है दुनिया को समेट के रख दिया है एक जगह पर। अगर दुनिया इतनी समेट गई है तो आपको उसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपकी अगर दुनिया समेटी है ना तो आपके पास वसाइल भी सिमट चुके हैं, आप उनको कम वसाइल लगा के ज़्यादा काम कर सकते हो। तो उसके लिए ये क्या, पहले आप क्या करते थे, पहले ज़माने में शॉप बनानी पड़ती थी, शॉप बनाने के बाद उसमें इन्वेस्टमेंट करो, सामान रखो, फिर बेचो। आजकल क्या है, ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं। दराज और OLX का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि पाकिस्तान में लोकली अवेलेबल हैं। तो इस तरह ही अगर इंडिया में लोग देख रहे हैं तो इंडिया में जो लोकल उनका वेबसाइट्स अवेलेबल है उन्हें पता होगा OLX इंडिया में भी है, इंडिया में OLX है। दराज का कंफर्म नहीं है इंडिया में, लेकिन है वहाँ पे भी। अगर उसके अलावा अमेजोन वहाँ पे चल रहा है इंडिया में, पाकिस्तान में भी है। तो अब ये सारी जो वेबसाइट्स हैं, मैंने नाम लिया अमेजोन का, दराज का, OLX का। OLX का पहले हम स्टार्ट करते हैं OLX से। OLX, अच्छा हम जरा इसको आसान करें। मैं वो बंदा हूँ जिसके पास कोई स्किल नहीं है, मैं OLX खोलूं, हाँ जी, उस पर एक अकाउंट बना लूं, अकाउंट बनाना, वो फ्री बन जाता है, फ्री अकाउंट बनता है। अच्छा अब मेरा अकाउंट बन गया, ये मेरे हाथ में मोबाइल है, इसमें मेरा अकाउंट बन गया। अब मैं क्या करूं, आपने इसके अंदर आपने देखा कि मेरे पास ना करीब किसी भी शॉप से, होलसेल शॉप, मेरे पास एक ना फर्ज करें कि एक जगह होलसेल शॉप है जहां बुनियान मिलती हैं, ठीक है, बुनियान मिलती वहां पे आपने उसका रेट देखना है, उस बंदे से डीलिंग करनी है कि मैं आपसे सामान ज्यादा लूंगा तो आपने मुझे ना इस रेट पे सामान देना है। वो मुझे 200 रुपए की मिलती है फॉर एग्जाम्पल। आप OLX पे ऐड लगाएं 300 का, 300 पे आप लगा दें, उसकी तस्वीरें खींचनी है, सिर्फ तस्वीरें चाहिए ना, वहां जाके आपने तस्वीरें खींच ली, उसकी अपलोड कर दी, खरीदी नहीं बजान। अच्छा आपने उस पे जाके लिखा कि ये मैं बेच रहा हूँ, हाँ और ये 300 रुपए की एक बुनियान होगी, हाँ और उसकी तस्वीरें खींची सिर्फ आपने, हाँ आपने ये नहीं कहा कि खरीद लें, खरीदा नहीं, तस्वीरें खींच के अपलोड कर दी। एक बंदा आया, वो कहेगा, जो होते हैं ना क्लाइंट्स, वो क्या करते हैं, आते ही ऑफर मार दी, भाई मैं 250 की लूंगा, तो आपने तो ली भी 200 की है, उन्होंने 250 का नाम, नहीं भाई इतना नहीं, आप उससे बार्गेनिंग करो। अच्छा ये ईमेल के थ्रू बार्गेनिंग होती है, प्रॉपर मैसेज, अच्छा उसी ऐप के थ्रू ही मैसेज आते हैं, वो आपको कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट, आपने नंबर दिया होता है, आपको कॉल करते हैं, वो डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, वहीं पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपने अपना नंबर नहीं देना तो आपको वहीं पे ऑनलाइन मैसेज आ जाता है, मैसेज का रिप्लाई आपने की, बार्गेनिंग। अच्छा फर्ज करें मुझे आ गया कि जी मुझे आपकी 100 बुनियानें चाहिए और ये मैं 250 की दूंगा, तो आप उसके साथ बार्गेन करें, बार्गेनिंग करो, आपको नहीं मुझे तो ये 260 की पड़ रही है। जब फर्ज करें, मैं झूठ ना बोले, हाँ ये ना कहें, क्योंकि ये तो आपका हक है प्रॉफिट, नहीं आप प्रॉफिट लें, मतलब ये ना कहें मुझे 260 की पड़ रही है, आप कहें लेकिन मैं 260 की बेचूंगा, ये आप कह रहे हैं। ये मैं हमारे ना मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि माल को बेचते वक्त झूठ ना बोलें। अब ये ना कहें कि नहीं मुझे तो पड़ती 260 की है, क्यों, तो फिर हमने ली तो 200 की है, तो हम ये कहेंगे भाई मैं तो 260 से कम नहीं दे सकता, तो देन इट इज परफेक्टली ऑलराइट। अच्छा आपकी 270 पे तय हो गई, 270 रुपए पे। अच्छा अब जब आप उसको, अब आप क्या करेंगे, अब OLX पे क्या है, हम OLX की बात कर रहे हैं। OLX प्लेटफॉर्म पे ये है कि वो आपको बताता है कि भाई मैं कहाँ लेने आऊँ, आप उसको कोई भी सूटेबल, फर्ज करें कराची में, अब आप उससे कहो कि भाई आप कोई पॉइंट सेट करो, दोनों मिलकर आप कहाँ आ सकते हो, मैं यहाँ आ सकता हूँ,
और कभी भी डीलिंग के लिए जो ज़रूरी है OLX पे अकेले ना जाओ आप, ये अच्छा, आपकी सिक्योरिटी के इसको लिए। आपका मतलब है इसमें फिजिकली जाना पड़ता है? फिजिकली आपको नहीं, जाना अगर वो पड़ेगा। कहे कि जी बस ठीक है मुझे आपकी चीजें पसंद आई, मुझे आप पार्सल करवा दें। आप डीलिंग होती है कि एक पार्सल ये होता है कि आप आपको पार्सल लेके जाता है बंदा, सर्विसेज बहुत सारी नहीं बाय जैसे कोरियर कर दें आप? कोरियर कर दें और पेमेंट वो करेगा तो उसको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अच्छा, वो ऐसा तरीका होता ऐसा है? भी तरीका होता है। अच्छा, लेकिन जब आपके पास तो पैसे ही नहीं थे तो आप खरीदेंगे कैसे? ये होता है कि ये फिर आपकी वो या आप उसे कहो कि भाई आप मुझे पहले डिलीवर करो पैसे और फिर मैं आपको ट्रांसफर करूंगा। अगर वो इतना इंटरेस्टेड है तो आपको पहले पैसे दे देगा और आप उसके बाद उसको वो दे सकते हो शॉर्ट। या ये है कि आपके पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट हो जिससे आप कर लें और उसको फर्स्ट कर ऑर्डर दें। है ना आपका। अच्छा। आप उसे दुकान वाले से अगर आपकी दोस्ती है तो आप उसे कहो कि मैं आपको पैसे दे अच्छा, तो ये है यानी OLX। OLX का। और दराज भी इसी तरह? OLX पे और भी एक ऑप्शन ऐड मजीद मैं बता रहा हूँ, उसमें आप घर की कोई चीज़ अगर आपने बेचनी है पुरानी, हाँ, आप वो भी बेच सकते हो। नहीं, हम तो लेकिन कारोबार की बात कर रहे हैं। कारोबार की। तो इसका मतलब ये है कि आप, अच्छा इसमें ये है कि ये भी ये नहीं है कि ये फ्री अर्निंग है जो मुझे समझ में आया है। इसमें भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको अपनी एक वर्थ बनानी पड़ेगी। ये ना हो कि जो आप फोटो दिखा रहे हैं उसकी क्वालिटी खराब ना हो, ताकि आपका फिर एक फेथ डेवलप हो जाए। अच्छा, ओके, ये हो गया OLX। OLX पे आप काम कर सकते हो बिल्कुल स्टार्ट। और OLX चार्ज करती है कुछ पैसे? बिल्कुल कुछ ही चार्ज नहीं करती। वो फिर क्या कैसे कमाती है OLX? कुछ बस आपने लॉगिन किया, ये कमा रही है OLX पे आपने 1 रुपया नहीं स्पेंड करना। तो नहीं, लॉगिन तो किया है तो, लेकिन OLX को क्या फायदा होता है? कुछ भी नहीं फायदा होता आपसे। सिर्फ ये आप जब ना लॉगिन करते हैं किसी वेबसाइट पे, उस पे ऐड चल रहे होते हैं, उसे मोनेटाइजेशन कहते हैं। ऐप्स की मोनेटाइजेशन होती है। ओके, लेकिन आपसे OLX नहीं कमाते, कुछ नहीं कमाते। ठीक ठीक। उसके बाद आगे दराज। दराज का एक अकाउंट होता है सेलर सेंटर। दराज एक वेबसाइट है, दराज का अपना भी एक ऐप होता है, हर बंदे ने डाउनलोड किया आजकल, तो इतनी एडवर्टाइजमेंट वो कर रहे हैं अपनी। दराज ऐप डाउनलोड किया हर किसी ने, इतनी सस्ती प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। वहाँ पर एक और ऐप होता है, उसका एक और ऐप है प्ले स्टोर पे, सेलर सेंटर, फ्री डाउनलोड होता है। डाउनलोड सेलर सेंटर, सेलर सेंटर SELLERCENTER। अच्छा जी। तो उसको आपने डाउनलोड करना है, अकाउंट बनाना है, बहुत आसान है। एक नाम आपको पता है आपका क्या है, आपका एड्रेस आपको पता है आपको क्या, आपका नंबर क्या है, बस ये करने के बाद आपका अकाउंट बन गया। अकाउंट बनाने के बाद आपने सेम यही प्रोसीजर है, ऐड प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं उसके अंदर। और अगर किसी को नहीं समझ आ रहा, एक और मैं यहाँ से बात ऐड कर देता हूँ कि बच्चे ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरी वीडियो से किसी को बात समझ नहीं हुई। हमारा मेन मकसद था आप तक प्लेटफॉर्म पहुंचाना। अगर आपको अभी भी कोई बात समझ नहीं आ रही कि भाई प्रोडक्ट ऐड करना मुझे नहीं आ रहा, तो आप YouTube पे हजारों वीडियोस बन चुकी हैं इस पर कि भाई हम अकाउंट कैसे बनाएं, हाउ टू क्रिएट अकाउंट ऑन 5। तो आप खुद ही सीख लें, यानी खुद ही सीख लें। हजारों वीडियोस हैं। चलें, ये भी दराज भी OLX। हाँ, दराज का फायदा ये है, दराज का फायदा ये आपने डिलीवर करना है, फिजिकल वहां पे नहीं है। ओके, आपने डिलीवर करना है और पैसे जो हैं वो आपको दराज पे करेगा। अच्छा, वो बंदा दराज को पे करेगा, दराज आपको पे करेगा। ओके ओके। और दराज कुछ पैसे रखेगा उसमें? दराज उसमें से कुछ पैसे रखेगा। अच्छा, तो जो उसकी डिलीवरी है वो भी आप कैलकुलेट करके उसमें रखेंगे कि फर्ज करें ये वाली आपको 200 की मिलती थी तो आपका 50 रुपए खर्चा उसको पहुंचाने का होता है, तो आपने 70 अपना मुनाफा रखा, क्योंकि इसके जो उसको पहुंचाने का खर्चा वो भी आपने देना होता है। वो आपकी मर्जी होती है। कभी होता है कि डिलीवरी फीस होती है, ज्यादातर 100% फीस होती है। लेकिन अगर आपने एक प्रोडक्ट आपने उस पर इतना पैसे बढ़ा दिए हैं, ये ट्रिक होते हैं कि आपको एक प्रोडक्ट 10 रुपए का मिला, आपने उसका अमाउंट कर दिया 30 रुपए, 30 रुपए में से 10 रुपए डिलीवरी के लगे, 10 रुपए फिर भी बच रहे हैं आपको, तो आप ऐसे कर दो, प्रोडक्ट को थोड़ा महंगा कर दो, उसमें आपको डिलीवरी फ्री। जो है ना दराज, उसके अंदर कैटेगरीज बनी हुई है। एक कैटेगरी है कि जिसकी डिलीवरी फीस नहीं है, उस पर क्लिक करो तो सिर्फ वही ऑर्डर शो होते हैं जिनकी डिलीवरी नहीं है। तो वो जब आप वीडियो देखेंगे ना उसकी, बच्चे जो हैं कि दराज की वीडियो देखें, अगर आपको पता है दराज पे अकाउंट कैसे बनाना है, तो आपको इतने अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप स्टार्ट कर सकते हो। हमने आप तक प्लेटफॉर्म पहुंचाया कि ये फ्री है। अच्छा, और उसके बाद आ गया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हर बच्चे के हाथ में आजकल, टिकटॉक पे लोग वेस्ट कर रहे हैं टाइम अपना। टिकटॉक पे कंटेंट बना के अपने आगे वायरल होने से बेहतर है कि वहां कंटेंट बनाओ कि जहाँ पे पैसे मिले आपको। और उन बच्चों के लिए जो यूट्यूब पे दूसरों को देख रहे हैं, कपिल शर्मा शो देख रहे हैं, बाकी सारे शो देख रहे हैं, वो उनको फायदा पहुंचा रहे हैं। भाई खुद भी कुछ करो, अगर आपने कुछ देखा है तो उससे सीखो, यार ये कॉमेडी कर रहा है मैं भी कर सकता हूँ, अगर ये बंदा रोस्टिंग करे मैं भी कर सकता हूँ, ये बंदा स्पीच अच्छी करे मैं भी कर सकता हूँ, ये बंदा वीडियो बना रहा है अपने व्लॉग्स बना रहा है मैं भी बना सकता हूँ। तो उसी दिन बनाना शुरू करो। ये जितने भी व्लॉगर्स हैं ना, मैं एक मेंशन करूंगा, एक चैनल का नाम मैं नहीं ले रहा, उसने अपने वीडियो बनाना शुरू की। उसके बाद छोटा सा मोबाइल था, 3G मोबाइल था छोटा सा, जिसके एक छोटा सा कैमरा होता है बटनों वाला, उससे अपनी वीडियोस बनाना शुरू की थी और आज उसके 20 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, एक ही बंदा है। तो भाई बात यह है कि यूट्यूब का एक्सपीरियंस जो है वो डॉक्टर साहब ज़्यादा तो किसी को हो नहीं सकता। इन्होंने अपना चैनल विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, 1 रुपया भी प्रमोशन नहीं की, लोग प्रमोशन करते हैं, लोगों से कहते हैं यार मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, लोगों से कहो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो।
ये ऐसा चैनल है जिस पे 1 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। जी। इस चैनल को एक बंदे ने भी कभी ये नहीं कहा कि इसको सब्सक्राइब करें, वो ये खुद अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत से यहाँ पर है। तो यूट्यूब के मतलब आप कैसे काम कर सकते हैं फ्री में, अपने टैलेंट को कैसे अपलोड कर सकते हैं, वीडियो अपलोड करना टोटली फ्री है। तो वो डॉक्टर साहब भी आपको बताएंगे कि यूट्यूब पे आप कैसे काम कर सकते हैं। खैर मेरा तो काम की नौयत थोड़ी सी डिफरेंट है, सॉरी मेरे काम की नौयत थोड़ी सी डिफरेंट है, उसका तो एक उसके पीछे एक फ़िलॉसफी है, एक पर्पज़ है। लेकिन एक बात इन्होंने बिल्कुल सही की है, वो ये है कि हमें जिस बंदे को भी अल्लाह ताला ने, हर बंदे को अल्लाह ने सलाहियत दी है, और हर बंदा क्रिएटिव है, हमारा क्रिएटिव माइंड होता है, कुछ ना कुछ हम क्रिएट कर सकते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इसमें कमाऊँगा क्या, मेरे ख्याल के अंदर ऐसे ही ज़िंदगी में आपको ये सोचना चाहिए कि मैं क्रिएट क्या कर सकता हूँ। तो जो क्रिएशन है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है, और जो उसके साथ पैसे का आना है वो उसका शेडो है। ऐसे ही जैसे ऑब्जेक्ट आता है ना, तो शेडो उसके साथ ही आता है। तो मेरा ये ख्याल है कि हमारे जो यूथ है ना, वो ये बात कि मैं पैसे कैसे कमाऊँ, मेरे पास कितने पैसे हो जाएं, ये सोचने की बजाय ये सोचें कि क्या मैं क्रिएट करूँ जो ज़िंदगी, लोगों की ज़िंदगी में खूबसूरती पैदा कर दे। अब वो क्रिएशन एक आइडिया भी हो सकता है, जैसे ये कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये बोल के आपको एक आइडिया से दे रहे हैं ना, तो आप एक आइडिया क्रिएट कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट भी एक तरीका है, जिसमें उन्होंने कहा जी कि लोग गाने गाते हैं, कोई म्यूजिक कर रहे हैं, कोई लतीफ़े सुना रहे हैं, कोई कॉमेडी कर रहे हैं। ये बहरहाल मेरी अपनी जो फिलॉसफी, अपनी जो सोच है, उसके मुताबिक ये है कि स्क्रीन पर टाइम बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट पर खर्च नहीं करना चाहिए, लेकिन एक मार्केटिंग के प्रिंसिपल के तहत ये भी है। तो मैं तो यूट्यूब के बारे में सिर्फ इतना आपको कह सकूंगा कि अगर कोई भी चीज़ आप क्रिएट कर सकते हैं, हमारे वो जो मिसबा है, जो हमारी कुलीग है, उसके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 असद और वरा, तो उन्होंने एक चैनल बनाया है क्राफ्टो। अच्छा, अब वो ये करते हैं कि घर की चीज़ों से किस तरीके से हम गुलदान बना सकते हैं, किसी तरह हम कोई टेबल मैट बना सकते हैं। अच्छा, बच्चे बड़े, एक तो वो असद की स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं, उसको एनिमेशन करने की और बाकी चीज़ें करने की। अच्छा, अब वो छोटे से 2 बच्चे जो है ना, वो क्राफ्टो के नाम से बनाते हैं और लोग बड़ा पसंद करते हैं उसको। कार्ड कैसे बनाना है, और आपने वो जो रोटियां रखने वाला, जो पंजाबी में कहते हैं पोना कहते हैं, पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, वो कपड़ा जिसमें रोटियां रखी जाती हैं, तो इस तरह की वो सारी चीज़ें बनाते हैं। तो बस यूट्यूब के बारे में तो मैं इतना ही कहूँगा कि अगर ये फ्री है बिल्कुल, ऑब्वियसली आपने जीमेल में एक अकाउंट खोलना है और उसके बाद अपना चैनल बना लेना है, और उस चैनल के अंदर आपने ऐसी कोई चीज़ बनानी है जो लोगों के लिए आसानियां पैदा करे, तो कुछ अरसे के बाद फिर मोनेटाइज हो जाता है। तो ये तो हो गया। अच्छा, और इसके अलावा तो बाकी ये है कि और जो मज़ीद प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर हम ऑनलाइन की बात करें जो आपको पे करते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो ये कहते हैं कि हमें ना ये नहीं पता कि वेबसाइट से कैसे अर्न कर सकते हैं। बच्चे वेब डेवलपर बहुत ज़्यादा हैं हमारे यूथ में, हर बच्चे ने वेब डिज़ाइनिंग की, उसको अर्निंग का नहीं पता। भाई आप एक वेबसाइट बनाओ, वेबसाइट की डोमेन आपको ख़रीदनी पड़ती है साल के 2000, इतनी की डोमेन मिल जाती है। तो ये कोई मसला नहीं है, साल की आप 2000 की डोमेन परचेज करो और वेबसाइट पे कोई भी कंटेंट अपलोड करना शुरू कर दो। ऐसा कंटेंट आप सर्च करो कि टॉपिक्स ट्रेंड पे कौन से जा रहे हैं, उनको सर्च करो, उनको अपनी वेबसाइट पे अपलोड करो। तो और उसको इतने ज़्यादा टॉपिक्स को अपलोड करो कि आपको सर्च करने पे आपकी वेबसाइट सबसे ऊपर जाए गूगल में, तो उसकी मोनेटाइजेशन भी होती है, वेबसाइट की मोनेटाइजेशन होती है। तो यूट्यूब जो है वो भी बेस्ट प्लेटफॉर्म है और वेबसाइट भी बेस्ट प्लेटफॉर्म। लेकिन एक बात है ना, यहाँ कहीं ये मैसेज ना गलत तौर पे चला जाए कि ये एक वेबसाइट क्रिएट कर रही है ताकि उसमें से पैसे आए। इसकी बजाय मैं दोबारा दोहराता हूँ कि आपने एक वेबसाइट बनानी है जिसके जरिए से जो आपको पता है वो आपने लोगों को शेयर करना है ताकि उनकी जिंदगी में आसानियां पैदा हो जाए। ऐसा करने से आपको इसके अलावा एक पैसों का भी फायदा होगा। यानी अपने जहन को इस तरीके से इसको वो करना है, यानी वेबसाइट फॉर द सेक ऑफ अर्निंग मनी, वो फिर इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। और दूसरी एक बात यह कि ये मुफ्त पैसे कमाने के तरीके नहीं है, ये हार्ड वर्क, इसके लिए मेहनत की जरूरत है। और बहुत सारे लोगों को ये बात पता है, लेकिन अगर उसके अंदर एक डेडिकेशन ना हो, मेहनत ना हो, खुलूस ना हो, तो फिर ये नहीं चलता काम, फिर ये खत्म हो जाता है सारा। ये गिव अप करने की सबसे बड़ी रीजन जो है ना लोगों की क्या होती है, पैसा। पैसे के लिए है यूट्यूब पे, नहीं आया वापस चले गए, कम आया वापस चले गए। फ्रीलांसिंग की पैसा नहीं मिला, जल्दी छोड़ के चले गए, हिम्मत हार दी। उसके बाद ये OLX पे काम शुरू किया, हिम्मत हार। अच्छा, OLX के बारे में मजीद चीज भूल गया था, बताता हूँ। ये शोरूम्स हैं आजकल बड़े बड़े, ये OLX पे आ गए सारे, क्योंकि लोगों तक घरों तक पहुंचना है ना। OLX पे गाड़ियां अपलोड करते हैं कि हमारे पास ये गाड़ी बढ़िया, लोग OLX के थ्रू शॉपिंग कर रहे हैं इनसे। तो गाड़ी उनकी अपनी नहीं होती, OLX के शोरूम का आइडिया तो आजकल ऐसा ही है, गाड़ी एक बंदे ने खड़ी कर दी शोरूम पे, या मे भी उसके घर में ही खड़ी है, अगर तस्वीर ही भेजनी है, अपलोड कर दी ये गाड़ी। और एक और भी जो बिजनेस का आइडिया वो ये है कि आप किसी के पास देख लो मोबाइल अच्छा है, किसी के पास गाड़ी अच्छी है, आप उसे कहो कि यार ये गाड़ी अगर मैं इतने की ले लूँ तुमसे, वो कहता है हाँ,
उसकी तस्वीरें खींच के अपलोड कर दो, और अगर उतने की ऑफर आ जाती है उससे कम में खरीद के और ज़्यादा की ऑफर कर दो आप। तो ये आप पे होता है कि आपकी जीरो इन्वेस्टमेंट है इस मामले में। सही है। तो और यूट्यूब के बारे में मैं ये बताऊंगा कि आपको कि कंटेंट हर बंदा बना सकता है, लेकिन मिसलीडिंग कंटेंट ना हो कभी भी। मिसलीडिंग ये ऐसा काम है जो आपके मरने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर आपने गलत किया है तो आपको मरने के बाद भी इसका खैर ये तो एक बात है ही कि जिंदगी एक एथिक्स, मोरालिटी और प्रिंसिपल ओरिएंटेड होनी चाहिए। गलत काम तो गलत काम ही है, चाहे वो यानी जैसे ना मैं बार बार कहता होता हूँ कि जो गुनाह होता है ना, गुनाह की कोई क्वांटिटी नहीं होती कि छोटा गुनाह, दरमियाना गुनाह, बड़ा गुनाह होता है बस। जैसे गंद की गलाजत की कोई वो नहीं होती, क्वालिटी नहीं होती, ठीक है ना, बस गंद होता है, गलाजत होती है। तो ये तो खैर कहने की जरूरत ही नहीं है कि जो भी काम हम यानी एक सरजमीन का जो लॉ है उसको वायलेट करता है, कोई भी जो हमारी ईमान की कैफियत है उसको अगेंस्ट जाता है, और जिसको आम अल्फाज में आप कह लें कि जो हराम के ज़िम्रे में आता है, तो ऐसे तो हर काम को हमें नहीं करना। तो बाकी दराज का जो हमने बताया ना, दराज के ये इतनी लाइव एग्जांपल्स हैं। लोगों ने सिर्फ इस लॉकडाउन में काम शुरू किया ऑनलाइन, कुछ था नहीं, जॉबलेस हो गए लोग। एजुकेटेड लोग जब जॉबलेस हुए ना, सर्च करना शुरू किया कि यार क्या तरीके हैं घर बैठ करने के, उन्हें दराज सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। दराज के थ्रू लोगों ने महीने में 10-10 लाख 15-15 लाख अर्न किया है। एक प्रोडक्ट हिट कर गया, आपका एक प्रोडक्ट हिट करना है, सिर्फ एक प्रोडक्ट आपका हिट कर गया। मतलब फॉर एग्जांपल आपने एक लगा दी ग्लासेस, ये ग्लासेस हैं, आपने मार्केट से आपको मिली 200 की, आपने लगा दी 300 की, कि 300 की, लोगों ने घर बैठ के ना, जब आपको एक चीज 300 की मिल रही है ना, मार्केट से भी 200 की मिल रही है, आपके लिए ज्यादा आसान है खरीदना। आपने 300 की मंगवा लेनी है यार, घर बैठ के। तो ये चीज तो बच्चों ने, लाखों लोगों ने कमाया उसके थ्रू। तो अभी भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो सकता है तो वो हमारे उसमें जो हम अगर बेटर लाइफ के थ्रू कर ले हमारे, अगर लोग ये कहते हैं कि बेटर लाइफ में हमें रिप्लाई नहीं मिलता, अगर रिप्लाई नहीं मिलता तो हमने उसका भी सोल्यूशन दिया है कि आप ग्रुप में पोस्ट कर दो। पोस्ट करते हैं बच्चे, हम उस पोस्ट के नीचे हर बच्चा भी रिप्लाई करता है, उसको मैं भी कमेंट करता हूँ, मैं जरूर करता हूँ कमेंट हर पोस्ट को। ग्रुप कौन सा? हमारा जो फेसबुक ग्रुप हमने बताया था, जो फेसबुक का भी आपने दिया, फेसबुक ग्रुप का भी लिंक डॉक्टर साहब दे देंगे। उस लिंक में आप पोस्ट कर सकते हैं आगे फ्रीली, कोई भी पोस्ट आप करें, लेकिन किसी की प्रमोशन ना हो। ये मुझे हुज़ैफा ने कहा कि ये वीडियो मैं अपने ही चैनल पे चलाऊं ताकि ना सिर्फ उन बच्चों तक पहुंचे बल्कि जो एडल्ट हमारे वालिदैन हैं उन तक भी ये बात पहुंचे। पेरेंट्स जो हैं वो भी अपने बच्चों को, देखिए ये जो एक है ना, बार बार एक बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि बिल्कुल इसका ये मतलब हमें नहीं समझना चाहिए कि ज़िंदगी का सबसे अहम चीज़ पैसा कमाना है, लेकिन अगर आपका बच्चा जल्दी खुद कफील हो जाएगा तो इस काम से जल्दी से फारिग हो, उसको पैसे का कोई फिक्र ना हो, ताकि वो फिर बड़े काम कर सके। ये इसका कॉन्टेक्स्ट है, सही, ये सही कॉन्टेक्स्ट है। तो आप छोटी उम्र में ही अपने बच्चों को कहें कि भाई अपने आप कमाने का बंदोबस्त करो। और मेरे सामने तो भी हुज़ैफा से तारुफ के बाद बहुत सारी मिसालें आई हैं। वो कल इन्होंने मेरे बेटे का भी वो जिक्र किया, मोहम्मद का, तो मोहम्मद ने वो तो वैसे कंप्यूटर साइंसेज में ही वो है, अभी है तो हमारे पास एक लाइव एग्जांपल थी। आपके लिए न्यू था, लेकिन आपके सामने वो एग्जांपल थी। तो वो मेहनत करता रहा, अचानक उसको एक आया, अमेरिका से एक ऑर्डर आया, तो उसने कहा कि अब्बू ये $40 का है। ये चेक करें, मतलब आप पाकिस्तान में बैठे हो, आप अमेरिका में काम कर रहे हो, और यहाँ पे लोग अपनी पूरी जिंदगी बड़ी जॉब्स में गुजार देते हैं, उनका कभी इंटरेक्शन हुआ ही नहीं होता बाहर के लोगों से। और एक बच्चा घर बैठा है, अभी वो उसकी 2nd-3rd सेमेस्टर चल रहा है, वो अमेरिका में डीलिंग कर रहा है बैठ। और वो इस तरह बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने बिल्कुल खुद कफील हैं। तो जो पेरेंट्स देख रहे हैं हमारे बड़े हैं और जो सब मुल्कों के अंदर, तो मैं उनसे कहूँगा कि आप ज़रूर अपने बच्चों को ना अपने पैरों पर खड़ा करें फाइनेंशियली। आपके पास अल्लाह ने बहुत पैसे दिए होंगे, आप अफोर्ड भी करते होंगे, लेकिन अपने बच्चों पे जिम्मेदारी डालें। उन्हें कहो कि बेटा बात ये है कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो और कुछ ना कुछ कमाओ। और बहुत सारे मैं आपको लतीफ़ा, बात थोड़ी लंबी हो गई है बहुत ही लतीफ़े वाली बात। वो ये हुआ कि मुझे वो मिसबा कहने लगी कि हमारे घर में अचार पड़ा हुआ था बहुत ज़्यादा। तो उनके बेटा ना असद जो 4th जमात में पढ़ता है, उसने खूबसूरत से एक पैकेट बनाए और उसमें वो अचार पैक करके तो बस्ते में डाल के स्कूल ले गया। जब वहाँ लंच ब्रेक हुआ ना, तो उसने वो अचार के पैकेट वहाँ रख दिए। तो बच्चों ने कहा ये क्या है? उसने कहा ये फॉर सेल है, 10 रुपए का अचार है। तो वो ना 10 पता नहीं कितनी सारी बेच के आ गया। तो उनकी एक खाला थी, तो उनको ये बताया ना, तो अगले दिन खाला एक बड़ा सा मर्तबान अचार का बना के ले आई कि यार मेरा भी बेच दें स्कूल में। तो वो लतीफ़ा ये था कि उसके कुछ ही दिनों के बाद कोरोना की वजह से स्कूल बंद हो गया। तब उसने कहा कि हमारे घर में अचार ही अचार पड़ा हुआ है, क्योंकि हम उसको बेच नहीं सके। आप देखिए उस बच्चे का एक जहन देखिए, छोटी सी बात है, लेकिन उसके अंदर एक था कि किस तरीके से वो उसने उसको कैपिटलाइज किया। तो मैं ये गुजारिश करूंगा तमाम पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को जहां हम बाकी तमाम चीज़ों में खुद कफील करना चाहिए, उनको अर्निंग में भी एज अर्ली एज पॉसिबल खुद कफील करें। लेकिन इसमें ख्याल रखिएगा कि
पैसे की मोहब्बत ना आए। हाँ, ये मुझे हमेशा खौफ रहता है जब इस तरह की बात करता हूँ। यानी वो किसी ने ज़बरदस्त मिसाल दी है कि जैसे कश्ती है ना, वो पानी पे चलती है, लेकिन अगर पानी कश्ती में आ जाए तो कश्ती डूब जाती है। तो ये जो दुनियावी लालच है ना, वो उस दुनिया में तो रहना है, तो कश्ती ने पानी में तो चलना है, लेकिन उसको अंदर नहीं आने देना। ऐसा ही है। हाँ, अगर अंदर आ गया तो फिर काम खराब हो जाएगा। तो हुज़ैफा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात और हो जो आप बताना चाहते हो? नहीं, बस यही है कि प्लेटफॉर्म हमने बता दिए हैं। हाँ। और ये ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको कोई भी इस तरह नहीं बता, लोग अपनी प्रमोशन के लिए बताते हैं। हाँ। हमारे रेफरेंस से बना लो अकाउंट, ये कर लो वो कर लो, भाई कुछ भी ना करो। अच्छा, ये बताएं कि 1 करोड़ में से कितने बच्चे हो चुके हैं अब आपने? हमारे 1 लाख बच्चे हो चुके हैं तकरीबन। माशाल्लाह। 18,000 से हमने स्टार्ट किया था। जब हमने स्टार्ट किया था 18,000 स्टूडेंट थे हमारे, अब अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख हो चुके हैं हमारे। उनमें से कितने % जो है जो सेटिस्फैक्टरीली कमा रहे हैं? हमारे पास अभी टेस्टिमोनियल अपलोड करना हम शुरू कर रहे हैं। जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं उनमें से तकरीबन 20 to 25,000 बच्चे जो हैं वो उन्होंने काम मुझे बताया कि हम अर्निंग शुरू करती है। बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इस तरह नहीं रखा हुआ कि कंप्लीट करने के बाद हमें बताओ, हम बच्चों को रास्ता देते हैं और जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं वो निकल जाते हैं आगे, हमें पता भी नहीं होता वो कहाँ हैं, लेकिन वो चले जाते हैं आगे। हुज़ैफा की लंबी ज़िंदगी के लिए, बरकत के लिए दुआ भी करनी है। ऐसे नौजवान हमें चाहिए हमारे मुल्क में। और इस सारे काम के अंदर हुज़ैफा 1 पैसा भी अपने लिए नहीं कमा रहे, है ना? इन्होंने किसी से मुआवजा नहीं लिया, किसी बच्चे से कि भाई मुझे ये मेरा, जैसे होता है ना कि एक आपने अपना प्रमोट किया, लोगों को बताया कि स्किल्स सिखाते हैं, फिर आपने अपने कोर्स बना लिए, फिर आप पैसे लेके कोर्स पढ़ाना शुरू कर दिए। इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। जो लोग ऐसा करते हैं वो अपनी स्किल को बेच रहे हैं। मैं खुदा ना खास्ता उसको भी कोई वो नहीं कर रहा, लेकिन हुज़ैफा की जो थॉट प्रोसेस ऐसा है, वो कहते हैं नहीं, मैंने ये सोचा ही हुआ है कि इसके पैसे मैंने अल्लाह मियाँ से लेने हैं, और वो जो है ना, मैं इसका मुआवजा खुदा ताला से लूँगा। तो अल्लाह इसकी लंबी ज़िंदगी करे, इस्तकामत भी दे। मुझे बहुत खुशी है कि मेरा इससे तारुफ हुआ और मैं इसके काम में कुछ इसकी मदद कर सका। बहुत शुक्रिया।